हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो टू योर एटर्निटी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गुगू को पकड़कर कुछ लोग अपने साथ ले जा रहे होते हैं और तभी वहाँ फूसी आता है और वह गुगू को बचा लेता है। तो एपिसोड 9 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे गुगू के घर के पास खड़े होते हैं और वह बोल रहे होते हैं कि वह मॉन्स्टर यहीं रहता है। और तभी फूसी अपने भालू वाले रूप में आता है और उन सभी को डरा देता है, जिससे डर कर वह सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि गुगू और फूसी मार्केट में सभी लोगों को डराकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं गुगू अपनी सभी टेंशन भूल चुका होता है और अब वह फूसी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वह दोनों मिलकर मार्केट में सभी को डराते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और अब फूसी और गुगू दोनों एक दूसरे के लिए भाई जैसे थे। अब वह दोनों रास्ते पर जा रहे होते हैं। तभी फूसी बोलता है, गुगू क्या तुम बूज़मैन के घर वापस नहीं चलोगे। गुगू बोलता है, कभी नहीं। क्या तुमने सुना नहीं कि उस ओल्ड मैन ने मेरे शरीर में एक्स्ट्रा ऑर्गन जोड़ के वह मेरे अंदर अल्कोहल बना रहा था। मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। और अब अचानक गुगू गिर जाता है। फूसी भागता हुआ गुगू के पास आता है और गुगू बोलता है, मैं अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि गुगू और फूसी गुगू के उस घर में होते हैं और गुगू बोल रहा होता है कि फूसी मैंने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। फूसी बोलता है, मुझे नहीं पता। और अब गुगू बोलता है, तो ठीक है। और अब वह सोने लगता है। वहीं फूसी गुगू को देख रहा होता है और अब फूसी वह सभी चीज़ें याद करता है जो चीज़ें उसने खाई थी। और तभी वह अपने हाथ से एक फल निकालता है और यह देखकर फूसी खुश हो जाता है और बोलता है, देखो गुगू देखो, मैं यह कर सकता हूँ। और अब वह अपने हाथ से और भी कई सारे खाने निकालता है और वह सभी चीज़ें वह गुगू को खाने के लिए देता है। और अब गुगू पेट भर के खाता है। तभी वहाँ वह पपी आता है, जिसे देखकर फूसी उसे जॉन बोलता है। गुगू बोलता है, मीर आज तुम फिर वहाँ से भाग आए। फूसी फिर दोबारा उसे जॉन बोलता है। गुगू बोलता है, नहीं यह जॉन नहीं, यह मीर है, यह रिन का पपी है। और यह जॉन क्या है, क्या तुम्हें कुछ याद है। अब फूसी बोलता है, जॉन यह मुझे किसी ने कहा था जब उसने मेरा चेहरा देखा था। गुगू बोलता है, तो यह तुम्हारा नाम हो सकता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यह कहा था। फूसी बोलता है, मुझे नहीं पता, पर वह पहला इंसान था जिससे मैं मिला। उसने मूव करना बंद कर दिया और वह अंदर से खाली हो गया था, तो फिर मैं उसमें चेंज हो गया। अब गुगू बोलता है, तो इसका मतलब यह है कि जिस पर्सन का रूप तुमने अभी लिया हुआ है वह बेसिकली मर चुका है। फूसी बोलता है, मर चुका है। गुगू बोलता है, हाँ। गुगू बोलता है, तुम वह लड़की में भी बदल सकते हो और उस बड़े भालू और उस भेड़िए में भी। लगता है वह सभी मर चुके होंगे। अब फूसी पूछता है, यह मर जाना क्या होता है। गुगू बोलता है, जब कोई मर जाता है तो वह अंदर से खाली हो जाता है और वह हिल डुल नहीं पाता, उसे ही मरना बोलते हैं। गुगू बोलता है, तुम दर्द के एहसास से नई चीज़ें सीख सकते हो, इमोशनल पेन से। मेरा मतलब है जब तुम्हें इमोशनल पेन का एहसास होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं मर गया और तुम मेरे मरने पर अपसेट हुए तो तुम मैं बन जाओगे और तुम मुझ में चेंज हो जाओगे। यह ऐसे ही काम करता है। फूसी बोलता है, हाँ शायद। गुगू बोलता है, यह कमाल का है, मुझे यह पसंद आया। अब गुगू पूछता है, तो क्या अगर मैं मर गया तो तुम मुझे याद करोगे। जिस पर फूसी बोलता है, हाँ ज़रूर। गुगू बोलता है, मैं हमेशा से अकेला था, मैं एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ था और मैंने अपना खाना कभी भी मिस नहीं किया। मेरे पास सोने के लिए एक अच्छी जगह थी और जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती मेरी मॉम मेरा ख्याल रखे करती थी और मेरे फादर मुझसे पूछा करते थे कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मेरी 2 जुड़वा बड़ी बहनें थी जिनके साथ मैं खेला करता था और एक बड़ा भाई जो मुझे सभी चीज़ें सिखाया करता था। एक नॉर्मल लाइफ जहाँ सभी लोग मेरे बारे में सोचा करते थे। और एक दिन मैंने कुछ नोटिस किया, मॉम हमें केक खाने के लिए बुला रही थी। मेरी दोनों बहनें केक खाने के लिए दौड़ती हुई गई, पर जब मैं जा रहा था तो मेरे बड़े भाई ने मुझे रोक लिया और बोला, यही रूल है। और अब उनकी मदर उन्हें भी बुलाती है। कुछ दिनों बाद मेरी फैमिली वहाँ से शिफ्ट हो गई। मेरे फादर के वर्क की वजह से वह सभी वहाँ से चले गए, पर वह हम दोनों भाइयों को अपने साथ नहीं लेकर गए। और अब गुगू का भाई बोलता है कि गुगू अब हमें और क्या कम करना चाहिए। और तब जाकर गुगू को पता चला कि जिसे वह अपनी फैमिली और अपना फादर समझ रहा था वह उसकी फैमिली नहीं बल्कि उसके मालिक थे, जिसके यहाँ वह काम करे करता था। और अब मेरे पास केवल मेरा भाई ही था। वह हमेशा मेरा ध्यान रखे करता था और वह मेरी केयर करता था, पर अब वह भी जा चुका है और मैं अकेला हूँ। पर फिर तुम आए। उस दिन मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई थी, इसलिए मुझे माफ़ करना, और अगर मैं मर जाऊँ तो तुम मेरा रूप ले लेना। फूसी बोलता है, ठीक है। अब गुगू हंसता है और बोलता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ
तुम मेरे लिए अपने डर का सामना करके फॉरेस्ट पार करके यहाँ तक आए क्योंकि तुम मेरे लिए परेशान थे। यह बिल्कुल ऐसा है जैसा एक फैमिली मेम्बर होता है। और अब गुगू सो जाता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ रिन आती है और वह उन दोनों को देखकर बोलती है, तो तुम दोनों यहाँ हो। रिन को देखते ही गुगू डर जाता है और वह अपना चेहरा छुपाने लगता है। रिन बोलती है, मैंने तुम दोनों को हर जगह ढूंढा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। गुगू बोलता है, फिर तुम्हें यह कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? रिन बोलती है, मैंने मीर को यहाँ भौंकते हुए देखा। इसकी आदत है, यह हमेशा घर से भाग जाता है और मैं इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। और अब रिन गुगू को अपने साथ चलने के लिए बोलती है पर गुगू मना कर देता है। रिन उसे खींचकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है पर वह जाने के लिए तैयार नहीं होता और वह बोलता है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ओल्ड मैन ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। रिन बोलती है, ओल्ड मैन ने तुमसे माफ़ी मांगी है और उसने कहा है कि वह तुम्हारा इलाज करेंगे, वह भी फ्री में। वह तुम्हारे पेट से वह चीज़ वापस बाहर निकाल लेंगे, तो फिर चलो मेरे साथ। गुगू बोलता है, सभी लोग? तो क्या सभी लोग मुझे वापस बुलाना चाहते हैं? पर क्यों? रिन बोलती है, क्योंकि सभी को तुम्हारी ज़रूरत है और सभी तुम्हें पसंद करते हैं। गुगू बोलता है, सच में सब मुझे पसंद करते हैं? रिन बोलती है, हाँ, पर रियल बात तो यह होती है कि आज सुबह में रिन खाना बनाती है जो खाना किसी को भी पसंद नहीं आता और इसीलिए रिन गुगू और फूसी को ढूंढ रही होती है। अब गुगू बोलता है, मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि मैंने अपना मार्क्स कहीं फेंक दिया है, जिसका मतलब है कि मैंने अपने इंसानों वाली ज़िंदगी कहीं फेंक दी है। मैं अपने बिना मार्क्स के एक इंसान नहीं। रिन बोलती है, मुझे तो लगा था कि वह मार्क्स कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए है। अब गुगू बोलता है, मुझे माफ़ करो, मैंने तुमसे झूठ बोला था। उस मार्क्स से मैं अपने चेहरे की इंजरीज छुपाता था। रिन बोलती है, ओह, तो अब मैं समझ गई, इसलिए तुम अपना हमेशा चेहरा छुपाते थे। और अब रिन अचानक गुगू के चेहरे पर का कपड़ा हटा देती है और तभी गुगू दूसरा कपड़ा अपने चेहरे पर रख लेता है और बोलता है, यह तुम क्या कर रही हो? रिन वो कपड़ा भी हटा देती है और तभी गुगू एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अब रिन बोलती है, क्या तुम एक कीड़े की तरह पेड़ के पीछे छुप रहे हो? मुझे तुम्हारे चेहरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुगू बोलता है, पर मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा चेहरा देखे, खासकर तुम। पर तभी पीछे से फूसी बोलता है, पर तुम अब तक तो अपना चेहरा सभी को देखने दे रहे थे। गुगू उसे चुप करते हुए बोलता है, तुम 1 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकते? रिन बोलती है, तो इसका मतलब यह है कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा चेहरा देखूं। तो ठीक है, तुम उस पेड़ के पीछे छुपना बंद करो। तुम्हारे पास मार्क्स है ना? मुझे बताओ कि तुमने वह मार्क्स कहाँ फेंका था, मैं तुम्हारे लिए वह ला देती हूँ। गुगू बोलता है, मुझे याद नहीं। अब फूसी बोलता है, गुगू, जब भी तुम रिन से बात करते हो तो तुम्हारा दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़कता है। क्या मैं तुम्हारा मार्क्स जब ले आऊँगा तो यह ज़ोरों से धड़कना बंद हो जाएगा? यह सुनकर गुगू शर्मा जाता है और अब फूसी गुगू का मार्क्स ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। वहीं गुगू बोल रहा होता है कि फूसी प्लीज़ मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। अब गुगू वहाँ पेड़ के पीछे चुपचाप बैठ जाता है। रिन बोलती है, तो क्या तुम मेरा चोट देखना चाहोगे? यह काफ़ी बुरा चोट है, यह तुम्हें रियलाइज़ कराएगा कि तुम्हारे चेहरे पर लगा हुआ चोट इसके सामने कुछ भी नहीं। और अब रिन अपना चोट दिखाती है, वह बस एक स्क्रैच होता है। रिन बोलती है, देखा यह कितना बुरा है? यह देखकर गुगू चिल्लाते हुए बोलता है, यह तो कुछ भी नहीं। जिस पर रिन गुस्सा हो जाती है और बोलती है, क्या तुमने क्या कहा? यह कुछ भी नहीं? तुम्हें क्या पता इतना खतरनाक चोट लगने के बाद मुझे कितना पेन हुआ था? गुगू बोलता है, यह चोट मेरी चोट के सामने कुछ भी नहीं, यह बस एक छोटी सी खरोच है। और अब रिन गुगू को पकड़कर खींचने लगती है और बोलती है, चलो फिर तुम मुझे अपना चोट दिखाओ। वहीं गुगू उसे छुप रहा होता है और अब गुगू बोलता है, तुम्हारी यह चोट कब की ठीक हो चुकी है? तुम बेवकूफ़ हो, तुमने मुझे टेंशन में डाल दिया था, तुम सच में बेवकूफ़ हो। और अब रिन रोने लगती है और बोलती है, तुम यह कैसे बोल सकते हो? तुम मेरे मॉम और डैड जैसी बातें कर रहे हो। गुगू उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि क्या तुम अपने मॉम और डैड से बात नहीं करती? रिन बोलती है, तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं एक बेवकूफ़ हूँ। गुगू फिर से उससे माफ़ी मांगता है और वह सोच रहा होता है कि फूसी तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ। अब रिन बोलती है, लोग सोचते हैं कि मैं एक पालतू जानवर हूँ, वह चाहते हैं कि मैं वह सब करूँ जो वह मुझसे बोले। यह बहुत बुरा है। मुझे पर्पल कलर पसंद है पर वह मुझे हर चीज़ ग्रीन कलर की खरीद कर देते हैं और बोलते हैं कि यह हमारा फैमिली कलर है, इसलिए मुझे भी यही कलर पसंद होना चाहिए। गुगू बोलता है, पर मुझे ग्रीन पसंद है। रिन बोलती है, इतना ही नहीं, जब मैं ड्राइंग कर रही थी तो मेरी मॉम ने एक ड्राइंग टीचर हायर कर दिया और जब भी मैं कोई नया काम करने की कोशिश करती हूँ मेरी मॉम उसके लिए एक टीचर हायर कर देती है। मैं फ्री रहना चाहती हूँ पर हमेशा मेरे चारों ओर मेरा ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई होता है। मैं अगर थोड़ा चीख भी दूँ तो वह मेरे लिए डॉक्टर की लाइन लगा देते हैं। वह मुझे खाने के लिए फोर्स करते हैं, जब मुझे भूख नहीं भी लगी होती तब भी। वह दिन में 4 बार मेरे बालों में कंघी मारते हैं और जब मैं घूमने के लिए बाहर भी निकलती हूँ तब भी मेरे साथ कोई ना कोई सर्वेंट ज़रूर होता है। मैं यह सब नहीं चाहती, मैं फ्री रहना चाहती हूँ और जब तक मैं घर पे रहूँ अपने मॉम डैड के साथ तब तक मैं कभी भी फ्री नहीं हो सकती। गुगू बोलता है, तुम सच में बेवकूफ़ हो। तुम्हारे पेरेंट्स एक अच्छे पेरेंट्स हैं, वह तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तुम्हें उनकी काइंडनेस पसंद नहीं और इस वजह से की कंप्लेन कर रही हो, पर मुझे देखो मेरी कोई भी केयर नहीं करता। रिन बोलती है, तुम गलत बोल रहे हो, मुझे यह चोट कभी नहीं लगती। अगर मैं उस फैमिली में पैदा नहीं होती तो किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया था और मैंने किसी को बोलते हुए सुना कि मुझे उस आदमी ने धक्का दिया जो मेरे फादर से हेट करता है। किसी को मेरी चिंता है ही नहीं। गुगू बोलता है, यह गलत है।
रिन बोलती है, क्या तुमने कहा कि मैं गलत बोल रही हूँ? गुगू बोलता है, नहीं, तुम एक बेवकूफ़ हो। रिन बोलती है, तुम एक दिन में मुझे कितनी बार बेवकूफ़ बोलोगे? और तभी वह देखती है कि गुगू रो रहा होता है और अब रिन भी चुपचाप वहाँ बैठ जाती है। और थोड़ी देर बाद रिन पूछती है कि तो मुझे बताओ कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी? जिस पर गुगू बोलता है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम मुझसे नफरत करोगी। रिन बोलती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? गुगू बोलता है, नहीं बताऊंगा, तुम मुझसे नफरत करोगी। रिन बोलती है, तो मुझे तुम कुछ नहीं बताने वाले? गुगू बोलता है, मैं एक बेवकूफ़ हूँ, बस तुम इतना जान लो। और अब रिन वहाँ रखा मार्क्स उठाती है और बोलती है कि यह मार्क्स मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट में लाई थी। ओल्ड मैन ने मुझे बताया था कि यह एक ट्रेडिशनल टाइप का मार्क्स है, तो तुम इसे यूज़ कर सकते हो। अब गुगू उस मार्क्स को देखता है और बोलता है, नहीं, मुझे यह मार्क्स नहीं चाहिए। अब गुगू देखता है रिन बाहर खड़ी होती है और वह बोल रही होती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ह्यूमन हो या मॉन्स्टर, तुम हो और मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। और अब वहाँ से निकलकर बाहर आ जाओ, तुम मुझे पूरी ज़िंदगी देखने से बच नहीं सकते। मैं तुम्हारे बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें जानना चाहती हूँ, चाहे तुम अपना चेहरा छुपा कर ही क्यों न रखो। बाहर आ जाओ, यहाँ हवा अच्छी चल रही है। और अब गुगू वहाँ से बाहर निकल कर आता है। अब रिन बोलती है, फूसी आने में काफ़ी टाइम ले रहा है, क्या हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए? गुगू बोलता है, नहीं, हमें चलना चाहिए और मुझे माफ़ कर दो तुमसे वह सभी चीज़ें कहने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि फूसी वह मार्क्स ढूंढ रहा होता है और वह मार्क्स ढूंढ लेता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हें इंसान बने रहने में मज़ा आ रहा है। फूसी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ वह आदमी खड़ा होता है और अब फूसी अपने हाथ से वह फल निकालकर उसकी ओर फेंकता है, पर तभी वह वहाँ से गायब हो जाता है और वह फूसी के पीछे आ जाता है। और अब वह बोलता है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें मारने के लिए हमेशा चांस ढूंढता रहता है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अब फूसी दोबारा उसे पीछे मारता है पर वो वहाँ से भी गायब हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि गुगू और रिन मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी रिन को पीछे से कोई पकड़ लेता है और बोलता है, चलो रिन, घर जाने का टाइम हो चुका है। और वह रिन को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। गुगू पूछता है, रिन, यह कौन है? जिस पर रिन उसे बताती है कि यह उन आदमियों में से एक हो सकता है जिसे मेरे फादर ने मुझे ढूंढने के लिए भेजा होगा। रिन चिल्ला रही होती है, मुझे जाने दो। और तभी गुगू रिन का हाथ पकड़कर उस आदमी के पैर पर एक लात मारता है और रिन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और अब वह भागते भागते फॉरेस्ट की ओर आ जाते हैं। और अब रिन बोलती है, मुझे पता है कि डैड ने मुझे ढूंढने के लिए ऐसे करीब 20 लोगों को मेरे पीछे लगाया होगा, वह पूरे टाउन में मुझे ढूंढ रहे होंगे। अब गुगू बोलता है, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? रिन बोलती है, मैंने तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया। गुगू बोलता है, तो क्या तुम इन कारण से अपने घर से भाग आई हो? तो अब मैं समझ गया कि इसलिए तुम अपने साथ यह मार्क्स लेकर आई थी, जिससे वह लोग तुम्हें पहचान न सके। और अब गुगू वह मार्क्स रिन को पहना देता है और वहाँ पर बैठ जाता है। वह दोनों वहाँ पर बैठे होते हैं और रिन बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी ओर नहीं देखूंगी। और तभी वहाँ पर फूसी आता है वह मार्क्स लेकर। अब गुगू वह मार्क्स पहन लेता है और बोलता है, चलो तो फिर चलते हैं बूजमैन के घर। रिन बोलती है, पर तुम तो बोल रहे थे कि तुम वहाँ जाना नहीं चाहते। गुगू बोलता है, पर तुम्हारे लिए वह प्लेस सबसे ज़्यादा सेफ है। रिन बोलती है, हाँ, पर क्या तुम बूजमैन से गुस्सा नहीं हो? बूजमैन ने तुम्हारे साथ जो किया वह सच में बुरा था। गुगू बोलता है, अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वह सभी वहाँ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें रिन की सर्वेंट मिलती है और वह रिन को पहचान लेती है और बोलती है कि प्लीज़ मैम, आप मेरे साथ घर चलिए, आपके फादर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और अब वह सभी फॉरेस्ट के रास्ते वहाँ से भागने लगते हैं, पर वह लेडी भी उनका पीछा कर रही होती है और उनके पीछे पीछे वह भी फॉरेस्ट के अंदर आ रही होती है। अब गुगू फूसी से बोलता है कि फूसी, जाओ और उस लेडी को थोड़ी देर के लिए बिजी रखो। और अब फूसी मार्च का रूप लेकर ऊपर से उस लेडी के ऊपर गिरता है और वह बोल रहा होता है कि मुझे दर्द हो रहा है। अब वह लेडी सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं। और तभी वह देखती है कि मार्च के शरीर से खून निकल रहा है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वह उसे उठाकर वहाँ से भागने लगती है। वहीं दूसरी ओर रिन और गुगू वहाँ से भाग रहे होते हैं और गुगू बोलता है, हम बस पहुँच ही गए। रिन बोलती है, क्या फूसी अपने आप सही होगा? जिस पर गुगू बोलता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, वह ठीक होगा। और अब वह आगे बढ़ जाते हैं और तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, मुझे नहीं लगता कि वह ठीक होगा। और तभी एक पेड़ की टहनी आकर मार्च का गला पकड़कर उसे ऊपर खींच लेती है। यह देखकर वह लेडी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। लेडी की आवाज़ सुनकर गुगू फूसी की ओर भागता है और वह रिन से बोलता है कि तुम बूजमैन के घर चले जाओ, हम अभी थोड़ी देर में वापस आते हैं। और अब गुगू भागता हुआ जा रहा होता है और तभी वह देखता है कि वहाँ फूसी मार्च के रूप में गिरा पड़ा है और अब फूसी के शरीर से वह मेमोरीज निकलकर हवा में ऊपर उड़ने लगती है। यह देखकर गुगू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और अब वह ऊपर देखता है तो पेड़ के ऊपर उसे वह जीप दिखाई देता है जो मार्च का रूप ले चुका होता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो।